जब एक इंटरव्यू में एक फॉरेनर ने एक बच्चे से सवाल पूछा कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, उनकी परिभाषाएं वाक्य में बताओ, तो वहां बैठा बच्चा जवाब देता है, इज अ सिंपल इंडियन हु इज इनएक्सप्लिकेबल विथ बेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक ऐसे भारतीय हैं जिनके नाम के आगे दुनिया की सारी विशेषताएं भी लगा दी जाएं तो उनके व्यक्तित्व को, उनके कैरेक्टर को, उनके अपने जीवन में की गई मेहनत को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। नमन है ऐसे इंसान को जिनका जन्म तो गरीब परिवार में हुआ पर उनके सपना किसी पैसे के मोहताज नहीं थे, जो 1 घंटे की फ्री ट्यूशन पढ़ने के लिए 3 बजे सुबह उठ के नहा धो के 4 बजे अपने टीचर के घर पहुंच जाते थे, जिनके पास सपनों के नाम पे बस देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी और दौलत के नाम पे बस किताबें, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया, जिन्हें 38 यूनिवर्सिटी से यूरिनरी डॉक्टरेट के किताब से नवाजा गया। एक ऐसी हस्ती जो 26 मई 2005 को जब स्विट्जरलैंड में लैंड करता है तो जिनके उसे देश में साइंस डे घोषित कर दिया जाता है। पद्मा भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जिन्हें भारत के कितने अवार्ड मिल चुके हैं, उनका पूरा जीवन ही परिभाषा है। दोस्तों, आज उनके जीवन का एक किस्सा सुना के तुम्हें अपने सपनों के लिए हद पार मेहनत करने के लिए खून खौल जाएगा। दोस्त, कलाम जी का बचपन से ही सपना था एयरपोर्ट ज्वाइन करने का और फिर उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NIT यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां वो अपने 6 दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की डिजाइन पे काम कर रहे थे। तभी उनके प्रोफेसर श्रीनिवासन उनके प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए वहां पहुंच गए और प्रोजेक्ट का डिजाइन और प्रोग्रेस देख के उनके टीचर कलाम जी से बहुत निराश हो गए और कलाम, तुम्हारे काम से बहुत निराश हूँ कलाम, और तुम्हें तुमसे अलग और बेहतर डिजाइन की उम्मीद थी। कलाम जी ने बहुत सारी प्रॉब्लम को एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में आ रही थी, वो बताने की कोशिश की पर प्रोफेसर ने एक भी ना सुनी। फिर कलाम जी ने प्रोफेसर से 1 महीने का और टाइम मांगा इस प्रोजेक्ट को नया और बेहतर डिजाइन बनाने के लिए, पर प्रोफेसर ने कलाम जी की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें बस 3 दिन का और समय मिलेगा और अगर तुमने 3 दिन में इस प्रोजेक्ट को नए डिजाइन के साथ कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। जिस काम के लिए कलाम जी ने 1 महीना मांगा, उस काम के लिए उन्हें 3 दिन की मोहलत मिली। वहाँ कोई भी होता तो उसे इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बोल के टाल देता और शिकायत करता। शुरुआत में कलाम जी थोड़े निराश जरूर हुए क्योंकि उनकी पढ़ाई और उनका सपना दोनों इस स्कॉलरशिप के पैसे पे टिकी थी, पर उन्होंने तुरंत सारे नेगेटिव थॉट्स हटा के 3 दिन के लिए मेहनत, सारी हदें पार करने की ठान ली और पूरे 3 दिन और रात बिना सोए और खाए अपने काम पर ध्यान दिए, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने प्रोजेक्ट को 3 दिन के लिए सिर्फ कंप्लीट ही नहीं बल्कि अपने प्रोजेक्ट को कॉलेज का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनाना। और 3 दिन के बाद जो प्रोफेसर ने कलाम जी का प्रोजेक्ट देखा तो वो एकदम आश्चर्य और खुशी से कलाम जी की पीठ थपथपाई और कहा कि मैं जानता हूँ कि 3 दिन का टाइम देके मैंने तुम पे बहुत प्रेशर डाला, लेकिन मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं है, और तुमने खुद को साबित कर दिखाए। दोस्त, कलाम जी कहते थे, वन हु ब्रेक द लिमिट ऑफ देयर इमेजिनेशन आर द वन हु क्रिएट हिस्ट्री इमेजिन द इम्पॉसिबल। अपनी सोच की कोई सीमा मत रखो, तुम असंभव भी कर सकते हो। मनुष्य को जीवन में कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वो आवश्यक है। रोज वो एक दिन था जब कलाम जी ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट का बेस्ट डिजाइन बनाया और ये खुद के सपनों पे विश्वास और कड़ी मेहनत ही थी। जब कलाम जी के जीवन में वह दिन भी आया जब 6 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद रियल 30 फाइटर प्लेन कोड आया और अपने बचपन के सपना को पंख लगाए। दोस्त, जीवन ऐसा जिए आपके करने के बाद भी लोग आपको सदियों तक याद रखें। दोस्त, अगर तुम्हारे अंदर भी अपने सपनों को लेकर ऐसी आग है तो कलाम जी की इस बात को समझो कि जिंदगी में एक लक्ष्य रखो और लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहो, कड़ी मेहनत करो
और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। महान लक्ष्य के सामने महान कठिनाइयां भी आएंगे, पर इसका मतलब संभव नहीं है। इसका सीधा मतलब है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे कल के सपनों की चाबी होगी। दोस्त, हद पार मेहनत करने के लिए खुद को तैयार रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मेहनत का सिक्का उछलेगा उसी दिन हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा। कसम खाओगे अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए। दोस्त, ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।